कभी कभी इतिहास हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी सत्ता या ताकत के, सिर्फ अपने विचारों की ताकत से समाज की दिशा बदल दी। आज अगर एक बेटी स्कूल जाती है, अगर समाज में बराबरी की बात करती है, अगर कोई ये कहता है कि हर इंसान को सम्मान से जीने का हक है, तो हमें याद रखना चाहिए इन विचारों की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। ये कहानी है ऐसे एक इंसान की, एक ऐसे समाज सुधारक की जिसने उस दौर में सवाल उठाए जब सवाल पूछना ही सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ये कहानी है ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुशखबर। इतिहास के झरोके से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के एक ऐसे अनसुने योद्धा की कहानी जिनकी सोच ने समाज में शिक्षा, बराबरी और सम्मान की नई शुरुआत की। तारीख 11 अप्रैल साल 1827। महाराष्ट्र के पुणे में एक साधारण परिवार में जन्मे इस बच्चे को शायद खुद भी नहीं पता था कि आगे चलकर वही बच्चा भारत के सामाजिक इतिहास की दिशा बदलने वाला है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा पल भी आता है जो इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। ज्योतिराव फुले के जीवन में भी एक ऐसा ही पल आया। कहानी है उनके युवावस्था की। एक दिन उन्हें उनके दोस्त ने अपनी शादी में बुलाया। वे खुशी खुशी शादी में पहुंचे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वे किसी जाति से आते हैं, उन्हें वहां से अपमानित करके बाहर कर दिया गया। वह घटना सिर्फ एक अपमान नहीं थी, वह एक सवाल थी। एक ऐसा सवाल जिसने उनके मन में तूफान खड़ा कर दिया। क्या इंसान की कीमत सिर्फ उनके जन्म से तय होगी? क्या किसी को सिर्फ इसलिए सम्मान से जीने का हक नहीं मिलेगा क्योंकि वे समाज की बनाई किसी श्रेणी में फिट नहीं बैठता? यही वह पल था जब ज्योतिराव फुले ने ये तय कर लिया कि वह उस सोच को चुनौती देंगे जो इंसानों को बांटती है। लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। उन्होंने एक रास्ता चुना, शिक्षा का रास्ता। उन्हें विश्वास था कि अगर समाज को सच में बदलना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षा देनी होगी। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी दीवार थी महिलाओं की शिक्षा। उस दौर में लड़कियों की पढ़ाई को समाज स्वीकार ही नहीं करता था। कई लोग मानते थे कि लड़की अगर पढ़ेगी तो समाज की व्यवस्था टूट जाएगी। लेकिन ज्योतिराव फुले ने इस सोच को भी चुनौती दी। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर दोनों ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय के समाज के लिए क्रांति जैसा था। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। सोचिए, एक ऐसा दौर जब बेटियों को घर से बाहर निकलने तक की अनुमति मुश्किल से मिलती थी। उस समय एक दंपत्ति कह रहा था बेटियों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि शिक्षा उनका अधिकार है। विरोध हुआ, ताने दिए गए, रास्ते रोके गए। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो समय भी धीरे धीरे उसका साथ देने लग जाता है। ज्योतिराव फुले की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो समाज को बराबरी की ओर ले जाती है। आज उनकी जयंती के मौके पर याद करेंगे उनके 3 ऐसे विचारों को जो सिर्फ उस समय नहीं, आज भी हमारे देश को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि हर पीढ़ी को एक नई दिशा देते हैं। और ज्योतिराव फुले के विचार उन्हीं में से एक हैं। पहला विचार, शिक्षा ही असली आजादी है। आज हमें स्कूल जाना और पढ़ना लिखना सामान्य बात लगती है, लेकिन 19वीं सदी के भारत में ऐसा नहीं था। उस समय समाज के कई वर्गों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। खासकर लड़कियों की पढ़ाई को तो बिल्कुल जरूरी नहीं माना जाता था। इसी माहौल में ज्योतिराव फुले ने एक बड़ा फैसला लिया। साल 1848 में पुणे में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला आधुनिक स्कूल शुरू किया। लेकिन इस काम में उनके साथ खड़ी थी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो उस समय स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। जब वह पढ़ाने जाती तो कई लोग उनका विरोध करते थे। कभी रास्ते में ताने दिए जाते, कभी उन पर मिट्टी या पत्थर फेंके जाते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि फुले दंपत्ति का विश्वास साफ था, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा को सबके लिए खोलना होगा। आज भारत में लाखों बेटियां स्कूल जाती हैं
और ये बदलाव कहीं ना कहीं उस छोटे से स्कूल से भी जुड़ा है जो 1848 में शुरू हुआ था। दूसरा विचार, समाज में बराबरी। ज्योतिराव फुले का दूसरा बड़ा विचार समानता था। वे मानते थे कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और उसके सपनों से होती है। उस दौर में समाज में जाति के आधार पर भेदभाव गहरा था। फुले ने इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। 1873 में उन्होंने एक संगठन बनाया, सत्य शोधक समाज। इसका मतलब था सत्य की खोज करने वाला समाज। इस संगठन का मकसद था समाज में फैली कुरीतियों को चुनौती देना और लोगों को यह समझाना कि हर इंसान बराबर है। सत्य शोधक समाज ने साधारण और सस्ती शादियों को बढ़ावा दिया ताकि गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो। ये एक छोटी पहल लग सकती है, लेकिन इससे हजारों लोगों को सामाजिक दबाव से राहत मिली। आज जब हम बराबरी और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें फुले के विचारों की झलक साफ दिखाई देती है। तीसरा विचार, महिलाओं का सम्मान और अधिकार। ज्योतिराव फुले सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी मजबूती से आवाज उठाई। उस समय विधवा महिलाओं की स्थिति बहुत कठिन होती थी। समाज उन्हें सम्मान से जीने का मौका भी नहीं देता था। फुले दंपत्ति ने इस समस्या को समझा। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय गृह शुरू किए जहां उन्हें सुरक्षा और सम्मान मिल सके। इतना ही नहीं, उन्होंने उन बच्चों के लिए भी व्यवस्था की जो समाज में स्वीकार नहीं किए जाते थे। ये उस समय के लिए बेहद साहसिक कदम था। फुले का मानना था कि किसी भी समाज की असली प्रगति तब होती है जब वहां महिलाओं को बराबरी और सम्मान मिले। आज जब हम महिला शिक्षा, अधिकार और सम्मान की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस सोच की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। आज के भारत में फुले के विचार। आज का भारत 19वीं सदी से बहुत अलग है, लेकिन फुले के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, जब कोई बेटी अपने सपनों को उड़ान देती है, जब समाज बराबरी की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिराव फुले की सोच उस बदलाव का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि मुंबई में साल 1888 में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में लोगों ने उन्हें सम्मान देते हुए महात्मा कहना शुरू किया। बहरहाल, इतिहास के कई नायक ऐसे होते हैं जिनकी कहानियां अक्सर किताबों के पन्नों में सीमित रह जाती हैं, लेकिन ज्योतिराव फुले उन लोगों में से थे जिन्होंने सिर्फ विचार नहीं दिए बल्कि अपने जीवन से उन्हें साबित भी किया। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा, समानता और सम्मान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक बेहतर समाज की नींव है। और शायद यही वजह है कि आज भी उनका संदेश उतना ही जीवंत है, क्योंकि सच्चे बदलाव की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है और ज्योतिराव फुले ने ऐसे कई विचार दुनिया को दिए हैं।